कभी इस गांव में आए हैं पहले भी? जी, इस गांव से तकरीबन मेरा 20-22 साल पुराना ताल्लुक है, अच्छा। क्योंकि ये मेरी ससुराल है अरे और वाह। हाँ, तो इसलिए इसे अपनी ससुराल लिया है मुझे। जी 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 आपको और सरकार कैसी लाना चाहते हो? सरकार हमारी योगी जी चाहते हैं, हम तो ही हाँ। हमने बीएसपी भी देखी, हाँ। अखिलेश भी देखा। अच्छा। जब ट्यूबवेल में पानी देवे थे, हाँ। चोर खूब आवे थे। अच्छा। लाओ 5,000 रुपए, लाओ 10,000 रुपए। अभी कुछ गांव वाले कह रहे हैं गाय सांड आ जाते हैं। मेरी बात सुन लो, पूरी ध्यान दो मेरी बात। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज में पहुंच चुका हूं विधानसभा नेटौर। ये भी बिजनौर ही है और मेरे दर्शक जरा जान लें कि बिजनौर के अंदर 8 विधानसभाएं हैं और ज़िला बहुत बड़ा है। स्टूडियो से बैठ के तय नहीं कर सकते हैं कि गांव कितने हैं यहाँ पर, और जो पत्रकार गांव स्टूडियो में बैठ के कह देते हैं कि भाई सर्वे ये कह रहा है, गांव ये बोल रहे हैं, इस पार्टी का इतना यानी कि प्रतिशत वोट बढ़ रहा है, ये सब झूठ होता है। तो जैसे कि बता रहा था कि भाई स्टूडियो से बैठ के ये तय नहीं होगा कि कौन सी पार्टी को कितना प्रतिशत वोट पड़ेगा, पब्लिक के बीच में आना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी बात करूँगा। ये गाँव है मिलक मुकीमपुर और विधानसभा नेटौर। आबादी भी लगभग यानी कि बराबर सी है, यानी कि 3-3.5 लाख की आबादी, इसमें हिंदू मुस्लिम बराबर ही हैं, सब समाज का इलाका है ये। क्या नाम हुआ सर आपका? शमीम अहमद। समीम साहब, थोड़ा जानना चाहते हैं, आबादी बराबर है और नेटौर विधानसभा है ये, पिछली बार के जो विधायक रहे वो बीजेपी के रहे, कैसा कार्यकाल रहा उनका? बिल्कुल बेकार रहा। अच्छा। बिल्कुल बेकार, आज तक सड़क ना बनी हमारी है, हमें तो पसंद नहीं है। अच्छा, तो क्या माहौल है आपके गांव के अंदर और आपका मूड क्या है? हमारा मूड तो इनसे अलग ही है, अलग ही है। अलग में थोड़ा हाँ, मतलब किसी और को ही बनाया जाए तो ठीक। बदलाव चाहते हैं ये, और थोड़ी बात भी और भी करते हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शहजाद। शहजाद साहब, गांव की आबादी तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि 4-4.5 हजार है जी हाँ। और विधानसभा की आबादी है 3-3.5-4 लाख। स्टूडियो में बैठ के कह देते हैं पत्रकार लोग और पार्टियों के कार्यकर्ता जो ऑफिसों में बैठे हैं कि भाई हमारे को वोट मिल रहा। क्या ये सच होता है या नहीं होता? आपके गांव में आके बात करते हैं आप लोगों से पत्रकार? कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आया कोई भी। ना पत्रकार आते हैं और ना पार्टी के असली कार्यकर्ता आते हैं? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं, जब वोट वो होता है, वोट लेने आते जब आते हैं बस। अच्छा, उसके बाद नहीं आते कोई भी। टीवी तो देखते होंगे आप? जी हाँ। क्या दिखाते हैं टीवी पे? लंबी लंबी फिकेलते सब नेता लोग, और क्या। नेता भी लंबी लंबी और पत्रकार भी गोदी पत्रकार हैं, गोदी मीडिया के पत्रकार भी लंबी लंबी हाँ है। जी हाँ, और क्या, ये आएगा वो आएगा, हम सब का आएगा, अखिलेश आएगा। टीवी नासूर बन चुका है देश के लिए। वैसे मैं ये थोड़ी जानकारी दे दूं, आपका क्या नाम हुआ? अभिषेक राजपूत। अभिषेक राजपूत, युवा हैं आप। क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से, क्योंकि 2022 आचार संहिता भी लग गई, अब तो टिकट बढ़ रहे हैं? चाहता हूँ कि बदलाव हो। क्या बदलाव हो? सरकार का बदलाव हो। अच्छा। बदलाव के लिए वोट करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि भाई युवाओं के लिए बाबा योगी ने तो कहा कि भाई हम नौकरियां भी देंगे, तो अभी बात बदलाव की कर रहे थे आप? हाँ, बदलाव चाहिए, नौकरी के साथ साथ और चीज़ें भी हैं। तो अब विश्वास नहीं है क्या सरकार पर? सरकार पे विश्वास नहीं है अब। अच्छा, ये युवा हैं, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। यहाँ पर जिम्मेदार लोग भी हैं, थोड़ा सर आगे आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुशल पाल जी। कुशल पाल सिंह जी। क्या हाल है आपके गाँव में? गांव बढ़िया है हमारा। अच्छा, बहुत अच्छा है। और सरकार कैसी लाना चाहते हो? सरकार हमारी योगी जी चाहते हैं, हम तो ही हाँ। हमने बीएसपी भी देखी, हाँ। अखिलेश भी देखा। अच्छा। जब ट्यूबवेल में पानी देवे थे, हाँ। चोर खूब आवे थे। अच्छा। लाओ 5,000 रुपए, लाओ 10,000 रुपए। अभी कुछ गांव वाले कह रहे हैं गाय सांड आ जाते हैं। मेरी बात सुन लो, पूरी ध्यान दो मेरी बात। 2 रुपए गन्ने के एक बार रोक के दिए अखिलेश सरकार ने जी। 2.5 रुपए एक बार रोक के दिए, 10 रुपए एक बार रोक के दिए, 20 रुपए एक बार रोक के दिए, 50 रुपए एक बार रोक के दिए। हमारा पेमेंट 1 महीने में हो रहा या 6 महीने में हो रहा, एक मुश्त में हो रहा। योगी सरकार में हम बिल्कुल सेफ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनकी सरकारों में खतरा क्या था? है अब खतरा हमने आपको बताया था। हम जब ट्यूबवेल में पानी देते थे तो चोर हमें पकड़ लेते, घर को जाओ 5,000 रुपये लाओ बस। अच्छा, 2 आदमी होए, एक को बैठा दिया वहाँ, एक को भेज देते वहाँ। जैसे जो बाबा कहते हैं कि अब गुंडे नहीं हैं और चोर भी नहीं हैं, और हमारे टाइम में हाँ, हमारे टाइम में है नहीं साहब, सब जेल में हैं। अजी वो जेल में है या जमीन के नीचे है या ऊपर है, बहरहाल हम सेफ है। बाबा चाहिए, किसान सेफ है, बाबा चाहिए मतलब। विधायक पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? है जी, विधायक पार्टी छोड़ के भाग आए थे पहले भी, कोई बीएसपी से आया था, कोई सपा से आया था, जहाँ से आए थे तो वहीं पहुँच गए वे। अच्छा, मलाई नहीं मिली खाने को।
दलाली बंद हो गई। 5 साल बैठे रहे, मलाई खाते रहे, फिर बाद में छोड़- बस अरे तुम्हें छोड़नी थी पहले छोड़ते बीच में ही, क्यों नहीं छोड़ी भाई? मेरी बात यदि नहीं सुनी गई तो मैं एक साल बाद छोड़ सकता था पार्टी को, 2 साल के बाद ही छोड़ सकता था। 5 साल मलाई खा ली, जो भी उनको मिला उसमें। 5 साल तक मंत्री रहे। बाबा जी, बाबा को भी लाना चाहते हैं, थोड़ी और भी बात कर लेते हैं नौजवानों से। क्या नाम है आपका सर? जी गजेंद्र सिंह नाम है जी। गजेंद्र सिंह जी। जी सर। गजेंद्र सिंह जी, बाबा कहते हैं, योगी बाबा आए, आप क्या चाहते हैं? हम तो योगी से जी। योगी चाहते हैं। हाँ जी। योगी के 5 वर्ष के अंदर कुछ काम तो ऐसे आपको याद होंगे जो आपके इस गांव तक पहुंचे हों और आपको फायदा पहुंचा हो। आज जितनी भी योजना निकालते हैं मुख्यमंत्री जी, गांव तक आती हैं, लेकिन हमें भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए। फिर जंगल में गए तो भैंस चोरी हो गई, भैंसों को देखा तो जंगल में मोटर चोरी हो गई। अब रास्ते में कितनी भी रात में हम आते हैं, यहाँ से आते हैं, कोई डर नहीं है कि रास्ते में कोई मिलेगा हमें, गाड़ी पकड़ लेगा हमारी। भैंसें चोरी नहीं होती हैं, गाय और बछड़े तो खेत में पहुंचते होंगे। कह रहे हैं, पहले मेरी बात सुनो, हम रास्ते में आ रहे हैं ना, कितनी भी रात में आए हम, लेकिन हम रास्ते में ये खतरा नहीं है कि कोई हम रास्ते में पकड़ेगा। अच्छा। लड़कियां स्कूल जाती हैं, पहले जाने में डरती थी, अब बिल्कुल नहीं डरती। अच्छा। अगर देर से भी जाती ना, तब भी आराम से उन्हें पता घर पहुंचा, रास्ते में कोई टच करने वाला। हाथरस देखा है आपने? मैं यहाँ की बिजनौर की बात कर रहा हूँ हाथरस का कांड याद है आपको? ना, मुझे बिजनौर के कांड की आप बता याद होगा। हाँ। बिजनौर सही है, यानी कि कुल मिलाकर ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हाथरस भी। थोड़ा और भी बात कर लेते हैं। आप भी नेटवर्क के नैयर के ही हैं? नेटवर्क भी विधानसभा है आपकी भी? नहीं, मेरी धामपुर है। आपकी धामपुर है। आप यहाँ भाई, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, नाहिद सलमानी साहब हैं, सलमानी हेल्प ग्रुप के महासचिव हैं और मेरे साथ आए हैं गाँव घूमने के लिए। इन्होंने मेरी हेल्प की है गाँवों तक पहुँचने के लिए। भाई मैं तो दिल्ली निवासी हूँ, आसानी से नहीं पहुँच सकता हूँ, और ये बड़ा मुश्किल होता है किसी भी गाँव तक पहुँचना जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की आबादी बराबर हो। अक्सर क्या होता है, रिपोर्टिंग के माध्यम से या तो हिंदुओं से बात की जाती है या मुस्लिमों से बात की जाती है, निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं होती है। एक हिंदू का दर्द, एक मुस्लिम का दर्द या हर समाज का दर्द जानना जरूरी है, और उसमें मेरी मदद कर रहे हैं नाहिद साहब। नाहिद साहब थोड़ा जानना चाह रहे हैं, गाँव काफ़ी अंदर है ये, और आपको याद था भाई, जैसे मैंने कहा आपको कि भाई मुझे मिक्स गांव में लेके जाना है, तो क्या और भी गांव हैं ऐसे? हाँ, तकरीबन काफ़ी गांव हैं और जिसमें मिले जुले लोग लेते हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में बड़े भाई। कभी इस गांव में आए हैं पहले भी? जी, इस गांव से तकरीबन मेरा 20-22 साल पुराना ताल्लुक है। अच्छा। क्योंकि ये मेरी ससुराल है, और हाँ, तो इसलिए अपनी ससुराल ले आए मुझे। जी, आपको भी मैं अपनी ससुराल ले आया, और आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इनकी ससुराल में खड़ा हूँ, ये सबको पता पड़ गया। जी। आप इस टाइम मिलक मुकीमपुर में हैं। हाँ। और ये नेटौर विधानसभा क्षेत्र में आता है। जी। और तकरीबन मिली जुली आबादी है। हाँ। हिंदू मुस्लिम तकरीबन काफ़ी समय से यहाँ रहते हैं, और बड़े भाईचारे से लोग रहते हैं। हाँ, तो ये अच्छा लगता है ना आपको? जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है, और मुझे कोई आपत्ति यहाँ से ऐसी नहीं है, या कोई ऐसी बात मुझे नहीं लगी कि यहाँ के भाईचारे में कोई मुझे संदेह लगा हो या कोई किसी तरह की बात सुनने को मिली हो। और भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, थोड़ा आइए भाई, युवा लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमें युवाओं से बात करनी जरूरी होती है जरा। आप युवा हैं, क्या उम्मीदें कर रहे हैं युवाओं के लिए अब नई सरकार से? क्योंकि अब अगर मान लो योगी दोबारा रिपीट होते हैं तो नई तो सरकार वो भी होगी। जी सर, हम सोचते हैं कि सर कि कम से कम भर्ती तो निकाल ली जाए। भर्ती निकलती हैं सर, पर वे पूरी नहीं हो पाती। एक गांव में पीछे मुरादाबाद अमरोहा के पास में मुझे पता पड़ रहा था कि भाई भर्ती तो निकलती है, पर वो ज़्यादातर जो ना सिफारिशों में लग जाती हैं। रिश्वत खाते हैं, और वे भर्ती पूरी नहीं, अधिकांश भर्ती ऐसी जो पूरी नहीं हुई। तो ये निष्पक्ष होनी चाहिए। हाँ जी सर। तो आपका मुद्दा ये रहेगा? जी सर। जी, मुद्दा रहेगा आपका? जी सर। ये युवाओं का मुद्दा है, इस पर भी थोड़ी और बात होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग और से बात करूँ। जरा ये गांव का माहौल है, एकदम पहली बार मीडिया सामने आई है तो बात नहीं कर पाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी और लोगों से बात करने की, बने रहिएगा मेरे जैसे कह रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओमपाल सिंह है जी। ओमपाल सिंह जी। जी। ओमपाल सिंह जी, थोड़ा ये जानना चाह रहे थे कि विधानसभा चुनाव हैं, और विधानसभा चुनाव के अंदर अक्सर ये कहा जाता है कि इस पार्टी को इतनी सीटें मिल रही हैं। ये सर्वे होता कैसे है, जानते हैं आप? बस सर्वे के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। मीडिया, और कभी मीडिया से जुड़े लोग, या एक तरह से यूं कहा जाए कि भाई सरकार से जुड़े लोग गांव में आते हैं बात करने के लिए कि भाई वोट किसको देना किसको नहीं? वोट अपने लिए मांगने तो आते हैं, और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। कार्यकर्ता भी नहीं आते? कार्यकर्ता आते हैं, वोट मांगना आते हैं। हाँ, वोट मांगने तो आते हैं। अच्छा। और उसके बाद गायब। अच्छा। ये नहीं बताते कभी आके कि भाई ये वोटिंग मशीन होगी और ऐसे वोट डालेगा, और चुनाव आयोग की मदद करनी है, अब वोट आपका अधिकार है? ये तो वही लोग जब जो इलेक्शन में आते हैं वही बताते हैं। वहाँ अपने स्तर पर आते हैं, अपने प्रत्याशी के लिए आते हैं।
वही बताते हैं कि ये मशीन है, ये ऐसा बटन दबाना, ऐसा ऐसा बोलते बोलते। अंधेरा हो चुका, ठंड काफ़ी हो रही है, मैं भी हिल रहा हूँ थोड़ी बात करते करते। सर क्या नाम हुआ आपका? नवाब अहमद सलमानी। हैं? नवाब अहमद सलमानी। नवाब साहब जानना चाह रहे थे, आप तो काफ़ी सीनियर हैं, क्या बदलाव देखा है आपने पिछले 5 साल में और उससे पिछले 5 साल में और उससे पिछले 5 साल में, 15 साल? ये बदलाव देखा जी कि 5 साल हो गए, हमारा विधायक यहाँ हमारे गांव में कभी नहीं आया आज तक। अच्छा, और हमने कई बार उनको पास दरख्वास्त भी दी है सड़क की। विधायक आपके? ओम कुमार। ओम कुमार जी, ओम कुमार। दरख्वास्त देने के बाद में भी नहीं आया? नहीं आया। उस सड़क की क्या समझे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। सड़क हमारी टूटी पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं है। मैं जाते जाते विजुअल ले लूंगा सड़क का। मैं जब आया था वाकई में सड़क टूटी पड़ी है। सड़क हाँ। टूटी हुई है बिल्कुल भी, और कोई गांव में आज तक कोई और नहीं करा उन्होंने। क्या समझे, कोई भी हमारे गांव का कोई काम ऐसा नहीं किया कि जो हमारे गांव में काम किया। आज तक आए नहीं हो आज अब तक। इन बातों को लेकर आपके मन में क्या है? हम इनको वोट नहीं देंगे, गठबंधन को वोट देंगे, जो भी गठबंधन चाहेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, अभी तय तो हुआ नहीं कुछ? जी, तय हो गया। अच्छा, कौन क्या नाम है इनका? चलिए, ये लंबा मामला है, अभी वही प्रचार कर लेंगे, हम क्यों करें किसी का प्रचार। तो कुल मिला के बात यही है, भारत न्यूज है, सीधी जनता की बात होनी चाहिए, किसी नेता का प्रचार नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये गांव था मिलक, मुकीमपुर और नेटौर मिली जुली आबादी, जैसे बता चुका हूं, और अब बना रहूंगा लगातार बिजनौर के ही क्षेत्र में। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।